क्या है? इसका नंबर बताने का प्रयास करोगे? कोशिश करो बताने का। नंबर प्लेट किस कलर की है? क्या नंबर है? 7694। जी बिल्कुल बिल्कुल हैरानी की बात है। और आंखों पर पट्टी बांधकर और तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे वाहन के नंबर प्लेट बताना, उसका रंग बताना और गाड़ी का रंग बताना बहुत बड़ी। ₹20। 20 रुपए का नोट है। इस पर डिजिट क्या है बेटा बताओगे? क्या डिजिट? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग की, दिल की धड़कन तक आप कोरे कागज को उतार दें? नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात की जाए आजकल एक बाबा जी, बोला जाए एक मठाधीश पिठेश्वर के, बात है यूपी और मध्य प्रदेश से, बात की जाए हरियाणा से और राजस्थान से, काफी ऐसे लोग हैं जो जादू टोना, तांत्रिक और पैसे डबल करके देना, गहने डबल कर देना, जिन बहनों को, माताओं को बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चा होने की दवाई देना, इस तरीके की कुछ चीजें, अंधविश्वास मैं बोलूं तो काफी मात्रा में पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। 21वीं सदी के दौरान भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। और इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं जो काफी मशहूर हैं। इन दिनों पूरी मीडिया में उनको दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो बिना देखे किसी को उसके बारे में बताना, उसके मोबाइल नंबर के बारे में बताना, उसके घर के बारे में बताना, ऐसी कई सवालों के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं। हिसार जिले में गांव है खरकुनिया और हमारे साथ बैठी हैं यहाँ समाज सेविका सुदेश चंद पुनिया जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये चीजें होती हैं और क्या नहीं होती हैं, तो क्या है ये चीजें। मैडम नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार संजय जी, बहुत बढ़िया। मैडम जी, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री काफी सुर्खियों में है महाराज जी। उनका ये कहना है कि उनका दावा है कि मैं बगैर किसी को देखे उसके बारे में सब कुछ पहले लिख के रख देता हूँ और उनके बारे में बता भी देते हैं कि हाँ भाई, जिसमें से आप किसी को उठाओगे वो पर्चा उसी का ही होगा और आप चाहते हैं तो नाम बदल सकते हैं व्यक्ति का, अगर दूसरे व्यक्ति को चाहेंगे तो दूसरे व्यक्ति का पर्चा हो जाएगा। क्या ये चीजें संभव हैं? सर देखिए, जो नाम अभी आपने लिया जी, मैं परिचित हूँ, एक बात जी, दूसरी बात, मैं समाज सेविका बाजी हूँ, पहले मैं एक शिक्षिका हूँ जी, और एक पढ़ा लिखा इंसान, एक शिक्षक कभी भी जी, पाखंड, जी, जादू टोना जी, या इस तरह की बेबुनियादी चीजों के ऊपर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जी। आप मुझसे इस विषय में क्या जानना चाहते हैं, उस विषय पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो प्रक्रिया है दूसरे के बारे में बताना, कि ये बताना कि भी आपने इस रंग की जैकेट डाली है, इस रंग का आपने ब्लेजर डाला है और आपके पास ये नोट है और इस नोट की ये सीरीज है, डिजिट है और ये इतने रुपए का नोट है, तो वो चीज क्या है? चलिए बाबा जी जो भी हैं या वो जो भी कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या है जी। आपने मुझसे जो प्रश्न रखा कि भी वो इस तरह से कपड़ों के बारे में बताते हैं या किसी के लिए पेज लिख के, तो मैं सिर्फ एक ही चीज जानना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो इन चीजों से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्यों वो किसी भी इंसान का पर्चा लिख के रखना या किसी की ड्रेस कोड पर जाना हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर वो सेंध लगा रहे हैं।
जी। तो उनका कहना है कि वो लोगों के बारे में बताना उनका एक कला है, उनका गुण है, उनको पास हनुमान जी की शक्ति है। वो हनुमान जी के पुजारी हैं। उन्होंने कहा है बाल्यकाल से मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई है, वहाँ से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। मैं किसी के बारे में कुछ ही बता सकता हूँ, पर्चा बदल देते हैं, ये बता देते हैं कि आपके पर्चे में और आपके मन में सवाल चल रहा है। ऐसा है सर। मेरी आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर महाराज जी से ये गुजारिश है, अगर उनके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है तो उस शक्ति का प्रयोग वो देश को शिक्षित करने के लिए करें। आज अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो केरल सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, वहाँ का भी एजुकेशन रेशियो 100% नहीं है। और शिक्षा के बाद दूसरी जो समस्या आती है वो आती है सेक्स रेशियो की, लड़कियों की घटती संख्या। और हमारे समाज के अंदर जितना ये करप्शन का बोलबाला है, मतलब कितनी ही कुरीतियाँ अगर हम यहाँ काउंट करने लग जाए तो शायद शाम हो जाएगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुण्य स्वामी जी से फिर एक अनुरोध है कि अगर कोई इस तरह की कला है और वास्तव में आप मानते हैं कि कोई दिव्य शक्ति है, तो देखिए मैं चैलेंज तो नहीं कर रही, वो बड़े हैं, लेकिन एक गुजारिश उनसे जरूर करूंगी कि हमारे पास कोई कला अगर परमात्मा ने उनको बख्शी तो उसे समाज के लिए प्रयोग में लेकर के। तो इन चीजों को बोलते क्या है? साइंस बोलते हैं चीजों को, या कोई मेडिटेशन बोलते हैं, क्या चीज होती है? देखिए सर, ऐसा है, एक कोटेशन बड़ी फेमस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब जो भी शास्त्री जी हैं आप जिनका जिक्र कर रही हैं, मैं नहीं जानती व्यक्तिगत रूप से, मुझे कभी किसी इस तरह के बाबाओं का कोई सानिध्य नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी कि अगर कोई इस तरह की क्रियाएं करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी न्यूरॉन से बनी हुई है, ठीक है। हम हमारे शरीर में जिस तरह के विचार लेकर के आएंगे, हमारे जीवन शैली में जिस तरह की क्रियाएं अभिक्रियाएं हम करेंगे, उसका रिजल्ट हमारे सामने होता है। हमारी संगति का, हमारे प्रयास का, इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ये एक कला है, ये एक विज्ञान है। जैसे आपने बताया कि भी वो नोट का नंबर बता देंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये तो कला है। अब किसी का पर्चा लिख के रखना, बेटा होने की दवाई, मतलब मुझे देखो ये चीजें धरातल पे जो वो नहीं वाजिब लगती हैं, और मैं किसी तरह का कटाक्ष से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मेडिटेशन एक अलग चीज है। विज्ञान आज कहाँ पहुंच चुका है, बहुत तरक्की पे है। आज के लोग इसको विज्ञान की देन मानते हैं। महाभारत काल में अगर हम बात करें, विज्ञान तो उस समय भी था। आज हम लोग होम्योपैथी, एलोपैथी, हमने मेडिकल साइंस के कितने सारे पार्ट जो है वो डिवाइड कर दिए। जब तर्क संहिता लिखी गई थी जिसमें हर बीमारी का उपचार है, तब तो लोगों को शायद विज्ञान के बारे में भी नहीं पता था। ये सब लोग बाद में है। कोई इंसान अच्छा काम करता है, करता रहे, समाज को भ्रमित ना करे, मेरा इतना सा अनुरोध है। जो चीज जैसे आपने सीखी आप उसको वैसे ही समाज को आगे ट्रांसफर कीजिए, ताकि समाज का बात आपने की है मेडिटेशन की, क्या इस तरीके का मेडिटेशन आपने अपने स्कूल के बच्चों को, विद्यार्थियों को, बेटियों को सिखाया है? हाँ, आप अगर मेरे स्कूल के मेडिटेशन के बारे में ये सोच करके आए हैं, क्योंकि मुझे भी ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि मैडम जादू सिखा रही है और मैडम कोई चमत्कार बता रही, नहीं, मैं एक शिक्षा भी दूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। छोटे छोटे जो इन्होंने मुन्ने बच्चे आप स्कूल में देख रहे हैं, ये खुद में एक चमत्कार है। सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि इस बच्चे को जादू करने का। हाँ, वो लोगों की अपनी सोच हो सकती है। मैंने तो आपको कहा मैं एक शिक्षा भी हूँ, और सही बात तो बताऊँ तो मैं एक लर्नर हूँ। फिलहाल मैं खुद भी सीख रही हूँ। हमने एक प्रयास किया, एक अभ्यास किया, योग से, अध्यात्म से हम हमारी तनावपूर्ण जिंदगी को तनाव रहित कैसे बना सकते हैं, और हमारे बच्चों का जो ये मन और मस्तिष्क है उसको हम पवित्र कैसे रख सकते हैं। क्योंकि स्कूल में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माँ बाप चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े लिखे, दूसरे बच्चों से कुछ अलग करके दिखाए। सिर्फ इस पॉइंट के कारण मेरे भी दिमाग में आया कि मुझे दूसरे स्कूलों से कुछ हट करके करना है। आपके कुछ विद्यार्थी हैं, मैं पिछले दिनों ने आपकी विजिट की थी, और एक बेटे ने आपके पट्टी बांध कर सोसाइटी चलाई थी, और एक बेटे ने ये भी बताया था कि मेरे साथी को कि आपने जो टी शर्ट डाली है उस टी शर्ट पे ये वर्ड लिखे हुए हैं, वो क्या चीज है? क्या वो जादू है? नहीं, वो क्या चीज है? सर वो कोई जादू टोना नहीं है, न वो कोई चमत्कार है। वो मेडिटेशन से, कंसंट्रेशन से हम हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चों के बॉडी के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर, उनके ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। काम कैसे करते हैं? आज छोटे से लेकर के बड़े तक हर इंसान तनाव है। हम विद्यालय में आने के बाद सबसे पहले
व्यायाम करवाते हैं, जी। फिजिकल एक्सरसाइज उसके अंदर होती है। जी। उसके बाद म्यूजिक होता है, जी। म्यूजिक के बाद मेडिटेशन होता है। जी। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है जी। उस दौरान हमारी सोचने की, सुनने की, समझने की और कार्य को करने की क्षमता डबल हो जाती है। बच्चे बहुत कच्चा मिट्टी का गढ़, जब हमें वो मिलते हैं उनकी कोई सेफ नहीं है। जी। उनको सेफ देने के लिए हमने मेडिटेशन का सहारा लिया और उस मेडिटेशन को जब हमने प्रयास किया तो उससे तराशी हुई एक ये कला है। आप इसको विज्ञान कहें, आप इसको जादू कहें, चमत्कार कहें, वो देखने वालों की अपनी सोच। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं वो क्या मेडिटेशन है, कौन से वो बच्चे हैं जो अलग तरीके से एक अलग चीज करके दिखाते हैं। चिराग आइए। जी, पट्टियां क्या हैं, ये पट्टियां क्या राज है पट्टियों का? इस पट्टियों का कोई राज नहीं है। जी। इसकी जगह आप अपना रुमाल, जी। अपना गमछा, जी। लेडीज अपना दुपट्टा, कोई भी चीज यूज कर सकती जी। है। ये कपड़ा मात्र है। जी। ये ब्लैक कलर में इसलिए क्योंकि डार्क होता है। जी। डबल लेयर है ताकि किसी तरह का संशय ना रहे। जी। इनसे सिर्फ क्या होता है कि जो मेडिटेशन से हम लोग अंदर से जो फील करते हैं, बाहर की डिस्टर्बेंस ना दिखाई दे। अब ये पट्टी आपने देख ली, प्योरली ब्लैक जी, प्योर ब्लैक है। डबल सिली हुई डबल लेयर है। अब मैं इस बच्चे की आंखों पे इस पट्टी को बांध रही हूँ। जी। इतने छोटे बच्चे की आंखों पे अगर पट्टी बांधी जाती है तो ऑटोमेटिक वो जो है आंखें बंद हो चुकी हैं। जी। कहीं से कोई गुंजाइश आप चेक कर सकते हैं। जी। अब आपके सामने ये रूबिक है, जी। आप इसको जंबल कर दीजिए, आप इसको उलझा दीजिए पूरी तरह से। तकरीबन हो गया है ये। इस चीज को मैंने थोड़ा सा अव्यवस्थित कर दिया है। अब क्या होगा इस चीज का, क्या ये सारे पूर्णतः अपने अपने रंग में, एक रंग में सारे आ जाएंगे? बिल्कुल एक रंग में। उस बच्चे की आंखों पे पट्टी पट्टी बंधी बंधी हुई है। उसके बाद आपने इसको जंबल किया है, पगल किया है। जी। अब वो बच्चा 1 मिनट के अंदर जी। आपको ये रूबिक क्यूब बंद आंखों से बना करके दिखाएगा। जी बिल्कुल दिखाइए। ऊपर करो बेटा, खुदा हाथ ऊपर करो, खड़े हुए दिखा दो, ऐसे दिखाइए। जी बिल्कुल, क्यूब आपके सामने है। 1 मिनट के समय के दौरान इस बच्चे ने आँख पे पट्टी बांधकर ये जो चीज अव्यवस्थित थी, मैंने इस चीज को अपने हाथ से कई बार रोल किया था, उन रंगों को अलग अलग कर दिया था और इस बच्चे ने सभी रंगों को एक स्थान पे लाके रख दिया है। कितने साल का बच्चा है मैडम? ये 10 साल का बच्चा है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6th क्लास में पढ़ता है। कब से सीख रहा है? 1 साल से। बहुत बड़ी चीज है। मैंने भी काफी दिनों पहले प्रयास किया था और बच्चे ने 1 मिनट के दौरान इसका कलर आप पूछना चाहेंगे? बेटा ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज। ये कौन सा कलर है? व्हाइट। ये कौन सा कलर है? येलो। अभी मेरे दूसरे हाथ में जो है ये कौन सा कलर है? यहाँ पे हाँ जी। रेड कलर। पक्का? इसमें अभी कौन सा कलर है? व्हाइट। अभी कौन सा कलर है? ब्लू सर आप कोई भी कलर है साइड में और व्हाइट कलर में वो लिखा हुआ है। ये क्या चीज है? किस चीज की फोटो है ये? साइकिल की। और ये वाली? बर्ड की। और ये वाली? ताजमहल। और ये वाली? लॉयन। आप लाइब्रेरी से कोई भी बुक उठाइए। जी। और मेरे पास एक ही किताब है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। और इसका कलर आप ये रंग कैसा बेटा ये वाला? रेड। बच्चे को रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। ये वाइट। जी। कोई भी पेज इसको खोल करके दे दीजिए, ही विल रीड इट। ये पेज मैंने खोला है किताब से, मैं अपने साथी समाज को दिखाए और बच्चा आंखों पर पट्टी बांधकर इस पर जो लिखा है वो पढ़कर दिखाएगा। इस पेज पे सर। जी। फिर फोन पर उसने बात करते हैं।
और सबसे आखिर बात, अजनबी से अच्छी बातें कीजिए, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप पेज पलट दीजिए कंटिन्यू। जी, कुछ और धुरंधर होंगे आपके पास, कुछ और बच्चे होंगे, क्या उन लोगों की क्वालिटी है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाई। बच्चा है, इस बच्चे ने आंखों पर पट्टी बांधकर ये जो रंग अव्यवस्थित थे उन रंगों को इकट्ठा एक जगह पे कर दिया है। डबल पट्टी को जी पुनः डबल कर दिया गया जी 8 फोल्ड हो गई है। जी आप चेक कर सकते हैं। जी किसी को कोई संशय है लाइव वीडियो के लिए, वीडियो से अगर संशय तो लाइव डेमो के लिए मोस्ट वेलकम। जी। और एक और बच्चा है जो भी जुड़ा है साथ में, उसकी आंखों पर एक पट्टी को जो डबल लेयर की पट्टी है उसको फिर से डबल कर दिया है और उसके ऊपर फिर एक और पट्टी बांध दी है, वो भी डबल लेयर की पट्टी बांध दी है। आप इससे कुछ और चीजें पूछने का प्रयास करेंगे, क्या मैडम ये बता सकता है? ये हमारा करेंसी मास्टर है जी। आपकी पॉकेट से कोई भी करेंसी आप हमें दीजिए। जी, तो मैडम का कहना है कि ये जो बच्चा है ये बता देगा कि भी मैं जो नोट दे रहा हूँ बच्चे को, ये जो नोट है कितने का नोट है, इस पे क्या डिजिट है? 20 रुपीज 671809। जी। और बेटा ये कितने का नोट है? 15 रुपीज जी 573253। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है। और बच्चे ने बताया है कि बगैर पट्टी खोले आंखों पर डबल लेयर, उसके ऊपर फिर डबल लेयर, और बच्चे ने बताया है कि ये इस डिजिट का नोट है और ये इतने रुपए की करेंसी है। बात की जाए इसको हम मेडिटेशन ही बोलेंगे, न कि कोई जादू न कोई टोना, बिल्कुल मेडिटेशन ही इसको बोलेंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ी है और साक्षी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुनर वो लेके हमारे साथ जुड़ी हैं। बेटा साक्षी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 सर। आज आप क्या करने जा रही हैं? सर मैं आज आपके ब्रेन हार्ट का पिक्चर बनाने जा रही हूँ। आप मेरे हार्ट का पिक्चर बनाइए और मुझे दिखाइए कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जी। साक्षी एक ऐसी लड़की है जिसको ये नजर आ जाता है कि आपके शरीर के अंदर का जो पार्ट है, लीवर है, हार्ट है, गुर्दे हैं, पैनक्रियाज हैं, जो भी चीजें आपके शरीर के अंदर की वो क्या मूवमेंट कर रही हैं, कैसी उनकी दिशा है, क्या उनकी एक्टिविटी चल रही है इस दौरान, वो बिल्कुल साक्षी बड़े इत्मीनान से बना रही है। और ये मेरे हार्ट का एक फोटो बना रही है। अब इसमें देखना ये है कि ये जो बना रही है क्या ये सच है। मुझे भी थोड़ा सा डर सा महसूस हो रहा है कि जो दिक्कत मुझे वो है, मैं बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या दिक्कत है। वो डॉक्यूमेंटली और जो डॉक्टरी स्लिप भी मेरे पास है और डॉक्टर ने मुझे सचेत किया है उस बीमारी से, वो परहेज मैंने रखने हैं। अब मैं बताना चाहूँगा और देखना भी चाहूँगा कि भी क्या साक्षी उस चीज़ को बता पाएगी कि मेरे जो हार्ट पर है क्या प्रॉब्लम है। प्रयास जारी है। तो बेटा ये कब से कर रही हैं? 2 साल से कर रही हैं। अब आपकी कितनी उम्र हो गई है? 14। आपकी 14 साल की उम्र, 12 साल की उम्र से आप सीख रहे हैं। किससे सीखा आपने सब? मैडम सुदेश चलपुनिया जी से सीखा है। जी बताइए। साक्षी तकरीबन 12 साल की उम्र से ये मेडिटेशन सीख रही है और अगर मैं कहूँ कि 2 साल की अथक मेहनत और प्रयास के बाद साक्षी ने वो कारनामा कर दिखाया है, शायद को बड़े से बड़े खलीफा कहूँ, तुरंत खा कहूँ, नहीं कर पाते हैं। बड़ी बात कह रहा हूँ बेटी के लिए। और चंद लम्हे बाकी हैं। मेरे हार्ट की जो एक फ़ोटो बेटी ने बना दी है, ये देखना ये है कि ये क्या है। बेटा ये मेरा हार्ट का फ़ोटो बनाया आपने, इसमें क्या दिक्कत है मुझे बताएंगे, क्या दिक्कत है इस चीज़ के अंदर? सर वैसे तो ठीक है बट हार्ट बीट थोड़ी सी तेज है। गुड, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बीपी का पेशेंट हूँ और मेरा बीपी तकरीबन 200 रहता है, हाई रहता है। और जो बताया अब भी मेरी जो धड़कन है वो काफ़ी, ऐसा कभी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग की, दिल की धड़कन तक आप कोरे कागज को उतार दें। ये कारनामा किया है बेटी साक्षी ने, जो यहाँ सुदेश चल पुनिया जी के AM इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं।
बरवाला में है, हिसार के अंदर आता है। बेटा और क्या कर सकती हैं आप? मैं ट्रेन की फोटो बना सकती हूँ। जी, कोई खास चीज आपको जो आपको ही पता है और आप कर सकती हैं, क्या बता सकते हैं? कर सकती हैं, लंच को डिजाइन कर सकती हैं। क्या बता सकते हैं कि मेरी जेब में जो नोट है कितने का नोट है और उसमें क्या सीरीज है, बता सकती हैं? पट्टी बांध के बता देंगे। तो सर आपसे निवेदन है वो पट्टी बांधी जाए बेटी की आंखों पर और बेटी बताने का प्रयास करेगी कि मेरे पास कौन सा नोट है, उसकी क्या डिजिट है। और ये सीखने में कितने समय का आपको समय लगा? पट्टी बांधी जा रही है साक्षी की आंखों पर, डबल लेयर की पट्टी है। हमारा प्रयास मोटिवेशन प्रयास है, समाज के लिए वो प्रयास है जो अंधविश्वास से बचें, दूर रहें, आडंबरों से बचें। जो बाबा हैं, जो ढोंगी हैं, जो कहते हैं कि पैसे डबल करके दे देंगे, गहने डबल करके दे देंगे, ठीक है जी। तो मैं कुछ नोट यहाँ रख रहा हूँ और मैं साक्षी से जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो नोट है कितने का नोट है, उस पर क्या डिजिट है। डिजिट में अपने साथी को एक बार रिकॉर्ड करे कैमरे में और साक्षी बताएगी बेटा कितने का नोट है। 20 रुपीज। 20 रुपए का नोट है। इस पर डिजिट क्या है बेटा बताओगे, क्या सीरीज है? 671 809। जी बिल्कुल 671809। आंख पर डबल पट्टी बांधकर ये बताना कि कितने का नोट है और क्या सीरीज है, बहुत हैरानी की बात है। तो मैं आजकल के जो बच्चे हैं उनसे यही एक निवेदन करूंगा और माँ बाप से भी एक मेरी निवेदन रहेगी कि बच्चों को एक ऐसे अच्छे शिक्षण संस्थान में जरूर एडमिशन दिलवाएं जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान मिले, मानसिक ज्ञान मिले। और ये मेडिटेशन बहुत गजब की चीज़ है और मैं भी इसको अब सीखने का प्रयास करूंगा। और आपसे निवेदन है कि हाँ, बात जो चली थी हमारी शुरू में, इस तरीके के जो आडंबर फैले हुए हैं उनसे दूर रहें, बाबाओं से दूर रहें। सनातन धर्म का हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अखिल और चिराग ये जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं और इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और एक ऐसी चीज आपको दिखाने जा रहे हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर ये बताना कि कौन सा वाहन आ रहा है और वाहन पर क्या नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल हैरत की बात है, आप भी अचंभे में आ गए होंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आंखों पर डबल लेयर की पट्टी बांध रखे बता सकते हैं कि सामने कौन सा व्हीकल आ रहा है। बेटा बेटा कल सामने कौन सा व्हीकल आ रहा है? ये कितने रंग की गाड़ी आ रही है? ये कौन सी रंग की कार आ रही है? नंबर अब एक जो भी जो कोई भी व्हीकल आएगा उसका आप नंबर बताने का मुझे प्रयास करेंगे कि वो उस व्हीकल पर क्या नंबर है। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो शिक्षा है आपको किसने सिखाई है? ये जो ज्ञान इसके लिए अलग पीरियड होते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं हर क्लास के। कब से सीख रहे हैं आप? सर पिछले साल लगे थे। अभी एक जो गाड़ी आ रही है, हम अपने साथी को पहले गाड़ी दिखाए और कोशिश करके दिखाएं कि वो नंबर जूम करे गाड़ी का, बताए कि नंबर कितना है गाड़ी का। जी बिल्कुल पंजाब नंबर की गाड़ी थी और बताने का प्रयास किया बच्चों ने। एक और गाड़ी बेटा कौन सा रंग की गाड़ी आ रही है? जी नंबर पूछ दिया। ये बड़ी गाड़ी है, पूछा नंबर। ये जो बड़ी गाड़ी आ रही है क्या है? इसका नंबर बताने का प्रयास करोगे? कोशिश करो बताने का। नंबर प्लेट किस कलर की है? क्या नंबर है? क्या नंबर है? 7694। जी बिल्कुल बिल्कुल हैरानी की बात है। और आंखों पर पट्टी बांधकर और तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे वाहन के नंबर प्लेट बताना, उसका रंग बताना और गाड़ी का रंग बताना बहुत बड़ी बात है। बच्चे ने आंखों पे पट्टी बांध ली है
और ये आंखों पर पट्टी बांधकर एक राउंड लगाएगा स्कूल का। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से बच्चा आंखों पर पट्टी बांधकर साइकिल चलाने का कारनामा करके दिखाता है। जी बेटा चलाइए। आप देख सकते हैं कि बच्चा साइकिल चला रहा है तो पूरे स्कूल का एक राउंड लगा कर आएगा। तो मैडम एक आपने दिखाई दे रही है, बच्चे जो साइकिल चला रहा है उस रास्ते के बीच में चेयर रखी जाए भटकाव के लिए क्या ये बच्चा उन अड़चनों को दूर कर पाएगा, ये भी देखना है। गुरु हैं जो अपने शिष्य को तराश रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें कुछ बाधाएं भी अगर उस बच्चे की रास्ते में हम रख दें जो साइकिल चला रहा है, क्या बच्चा उन दिक्कतों को दूर कर पाएगा। बच्चा आ रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चेयर रख दी जा रही हैं बच्चे के रास्ते में और बच्चे ने वो बाधा पार कर ली है बिल्कुल बकायदा। जब ये नहीं पता कि ये उसने किस तरीके से किया है, ये मेडिटेशन ही बोला जाएगा। बेटा क्या बताना कि आपने जब साइकिल चलाई तो आपके कुछ नजर आया? यस, रास्ते में दिख रहे थे, उधर की साइड तो कपड़े और यहाँ पे चेयर किसने रखी है? एक तो प्रिंसिपल मैम ने रखी और एक अकेले। ये आपको कैसे नजर आया? सर साइकिल चलाते टाइम देख लिया था। मेडिटेशन से। मैडम क्या चीज है बच्चे ने आंखों पर पट्टी बांध दी, डबल लेयर की, उसके बावजूद भी आपने अड़चने डालने की कोशिश की कि बच्चा इन अड़चनों को पार करे? सर ये कामयाब भी हुआ। ये इनकी प्रैक्टिस है। एक्चुअल में क्या है कि मेडिटेशन जो है वो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अभी आपने अंदर देखा होगा कि जो बच्चा मनप्रीत था वो क्या कर रहा था कि कान से खटका करके जो वो नोट का नंबर बता रहा था। हम आंखों से देखते हैं, वो हमारा आउटर वर्ल्ड है। हमारे अंदर की जो आंखें हैं हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमेशा सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्या कान की भी आंखें होती हैं? वो भी हमने कान की भी आंखें होती हैं, स्किन की भी आंखें होती हैं। आपने देखा होगा साक्षी को कि वो इस तरह से रब कर करके आपको नोट बता रही थी। वो बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन उसका कौन सा काम कर रहा है? स्किन काम कर रही है। वो बच्चा जो कान से खटका रहा है उसका हियरिंग सेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि वो किस तरह के सेंसरी ऑर्गन पे जाता है। हमारी एक्सरसाइज सबके लिए सेम रहती है, वही म्यूजिक, वही फिजिकल एक्टिविटीज और वही आई बॉल और वही कंसंट्रेशन। इतनी तरह की चीजें इस मोटिवेशनल आपकी जो क्लास है, आपका जो ये पैकेज है, क्या क्या है शुरू से बताइए। शुरू से अगर हम बताएं तो सर सबसे पहले हमारा रहता है फिजिकल एक्सरसाइज, बच्चे की स्ट्रेस को रिलीज करना। फिजिकल एक्सरसाइज के बाद बच्चे की बॉडी में थोड़ी सी फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है, फिर उसको रिलैक्स चाहिए। उस रिलैक्सेशन के लिए हम लोग म्यूजिक चलाते हैं। म्यूजिक में बच्चा जब रिलैक्स हो जाता है, उसकी बॉडी और उसका ब्रेन रिलैक्स होता है। जब बॉडी और ब्रेन रिलैक्स हो जाता है उस दौरान हम काम करते हैं हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर। आई बॉल एक्सरसाइज है, रूबिक क्यूब्स है, अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग फार्मूलाज हैं। किताब भी कभी कोई भी पेज बताना भी आंख पे पट्टी बांध के और किताब को पढ़ना भी, वो क्या बड़ी जगह है सर। ये सारी की सारी चीज़ें आप देखिए, जब आप अपना अब इसको अगर मैं बाबाओं की भाषा में कहूँ तो दिव्य नेत्र होगा, ठीक है, प्राचीन काल की भाषा में कहूँ तो तीसरा नेत्र होगा, और हमारी भाषा में कहूँ तो ये कंसंट्रेशन है, ये विज्ञान है। जब आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों एक ही जगह हैं तो उनके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो उसको महसूस करेंगे। क्या कोई भी इसको सीख सकता है, कर सकता है? हाँ, इसको कोई भी सीख सकता है। मेरे अनुसार इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं। कितने समय के दौरान अगर मैं कहूँ कि हम सीखना चाहेंगे तो कितने समय के दौरान हम सीख? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जी। छोटे बच्चों में इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं जी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिजल्ट में समय लगता है। उसके पीछे एक रीजन है, कारण है। छोटे बच्चे का जो ब्रेन है और जो हार्ट है वो प्योर होता है जी। उसमें हमारे समाज के, संसार के तनाव और भरम नहीं होते हैं जी। वो हमें प्लेन स्लेट मिलती है। थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ लिखा होता है तो वो हम उसको जंप करवा के, सुला के वो इरेज कर लेते हैं। बड़े ब्रेन में पहले उसको इरेज करना और फिर उसको रिफिल करना, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ सुदेश चलपुनिया, सामाजिक कार्यकर्ता है, अध्यापिका हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए हजारों बच्चे IAS IPS बन चुके हैं और एक नया कारनामा इन्होंने कर दिखाया है इस हार की धरती पर। ये जो मेरे साथ बच्चा खड़ा है, अगर मैं बोलूँ तो अर्जुन आँख की पट्टी बांधकर
मछली की आंख में तीर मारने का जो काम ये बच्चे कर रहे हैं और उनकी जो गुरु सिखा रही है, बेहतरीन और काबिल तारीफ है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।